मायूती में सीएम फेस पर खींचतान। इंडिया टीवी से खास बातचीत में शिवसेना विधायक मनीषा कायंद बोली, हम शिव सैनिकों की इच्छा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, एकनाथ है तो सेफ है। मनीषा कायंद ने एकनाथ शिंदे को सबसे एक्सेप्टेबल नेता बताया। बोली कि विधायकों की बैठक में भी एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाने की मांग। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में लौटने के लिए कहा। मुख्यमंत्री पद पर अब तक फैसला नहीं होने के कारण निर्देश। अगला आदेश मिलते ही फिर मुंबई आएंगे सभी विधायक। दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद बोले छगन भुजबल, फडणवीस का सीएम पद पर नेचुरल क्लेम है, देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। छगन भुजबल बोले, पहले भी 100 से अधिक विधायक होने के बावजूद फडणवीस ने स्वीकारा था डिप्टी सीएम का पद। अब 132 विधायक लेकर आए हैं तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का पलटवार। बोले कि 5 महीने पहले एमवीए के 31 सांसद चुनकर आए थे, तब सवाल क्यों नहीं उठे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर बोले चंद्रशेखर बावनकुले, सरकार बनाम में कोई देरी नहीं हो रही है, अच्छी सरकार बनेगी, जल्द बनेगी, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। नए सीएम को लेकर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के सवाल पूछा, अगर भाजपा में फडणवीस को सीएम बनाने का निर्णय हो चुका है तो उन्हें रोक कौन रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम को लेकर उठाया सवाल। कहा कि अखबारों के मुताबिक करीब 76 सीटों पर गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम है। लोकसभा में आज भी अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष का भारी हंगामा। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया अडानी को बचाने का आरोप। बोले कि हजारों करोड़ के घोटाले में उन्हें जेल में होना चाहिए। राहुल गांधी ने की अडानी की गिरफ्तारी की मांग। कहा कि छोटे छोटे आरोप में लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर ये तो हजारों करोड़ के घोटाले का मामला है। अडानी के मामले में वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी बोले कि कांग्रेस इसे लेकर बेवजह तूल दे रही है। जेपीसी गठन की मांग की जगह पहले अडानी के खिलाफ सबूत पेश करना चाहिए। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में लगाए गए आरोपों पर बोले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। कहा कि अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे अडानी, चार्ज 1 और चार्ज 5 में उनका नाम नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में इंडी गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी रहे मौजूद। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। संभल में उपद्रवियों के फेंके गए ईंट पत्थरों को हटाया गया। डीएम के आदेश के बाद नगरपालिका के कर्मचारियों ने सड़क से हटाया। संभल पुलिस ने जारी की दंगाइयों के आरोपियों की तस्वीरें। अब तक 3 महिलाओं समेत 27 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 40 दंगाइयों की फोटो जारी। 24 नवंबर को पुलिस पर किया था पथराव। पुलिस की कई गाड़ियों में आगजनी भी की गई थी। संभल हिंसा की सीसीटीवी फुटेज से 74 आरोपियों की पहचान हुई है। एसपी कृष्ण कुमार बोले जल्द ही सभी की गिरफ्तारी होगी। संभल हिंसा में 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद कमिश्नर अंजन्य कुमार बोले कि नाबालिगों के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं। अवैध हथियारों की रिकवरी भी की जा रही है। कमिश्नर अंजन्य कुमार ने कहा कि मृतकों के परिजन अगर एफआईआर करना चाहेंगे तो हम एफआईआर जरूर दर्ज करेंगे। 4 लोगों का मारा जाना दुखद है। संभल हिंसा के नए वीडियो सामने आए हैं। हिंसा के वक्त मस्जिद की छत पर भी मौजूद थे लोग। वीडियो में दिखी है लोगों की मूवमेंट। नए वीडियो में गली से निकलकर पुलिस टीम पर पथराव करते दिखे हैं दंगाई। ऊपर मस्जिद में सर्वे हो रहा था, नीचे हिंसा जारी थी। संभल में मस्जिद के पीछे धुएं वाले वीडियो से उड़ी अफवाहें। धुएं वाले वीडियो को फैलाकर भड़काया गया दंगा। मस्जिद के पीछे गाड़ियों में लगाई गई थी आग। संभल हिंसा के मामले को लेकर योगी सरकार सख्त। सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे उपद्रवियों के पोस्टर। नुकसान की वसूली करेगी सरकार। संभल पुलिस और प्रशासन ने राज्य सरकार को भेजी हिंसा की रिपोर्ट। रिपोर्ट में हिंसा और पुलिस एक्शन की जानकारी दी गई है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी। एसपी कृष्ण कुमार ने दी जानकारी। संभल में अभी भी इंटरनेट बंद। संभल हिंसा पर महमूद मदनी का बयान। बोले कि मौत के लिए प्रशासन जिम्मेदार, एसडीएम और सीओ को सस्पेंड करना चाहिए। महमूद मदनी बोले कि हम सर्वे से नहीं घबराते हैं, इंसाफ होने से ज्यादा दिखाना चाहिए। संभल हिंसा को लेकर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव। कहा कि मासूम लोग मारे गए हैं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले कि प्रियंका गांधी को यूपी के हालात की जानकारी दी है। गांधी परिवार के अलावा हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता। संभल हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा कि ये कश्मीर जैसे हालात बनाना चाहते हैं। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और हर्षवर्धन सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के आदेश के बाद नियुक्ति हुई। डिम्पल यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा कि यूपी उपचुनाव में शासन प्रशासन से मिलकर बूथ कैप्चरिंग की है। यह सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र में सड़क की सफाई करते नजर आए सीएम नायब। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आखिरी दौर में पहुंची। आज घुगिसी से निवाड़ी तक 17 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। नागपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। कार के आर पार हुई सड़क किनारे की
रेलिंग, एक ही मौत, 2 की हालत गंभीर। टक्कर के बाद बोनेट और इंजन को चीरते हुए कार के बीच से आर पार हुई है रेलिंग। कामठी परिसर के गरुड़ चौक के पास हुआ भीषण हादसा। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, सैफई मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टर्स की मौत। कन्नौज के तिरवा में अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। लखनऊ से वापस सैफई जा रहे थे सभी कार सवार। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कि रिपोर्ट आ गई है, आज हम इसका परीक्षण करेंगे। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने लुटेरों के गैंग का भंडाफोड़ किया, सीसीटीवी की मदद से पहचान में आए। लुटेरों ने द्वारका में एक दुकानदार को रोककर 50,000 रुपए लूटे थे। घूमने जाने के लिए पैसे की जरूरत थी। आईएमडी ने तमिलनाडु में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट, नागापट्टिनम समेत कई शहरों में बारिश। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 2 पक्षों में जमीन को लेकर मारपीट, दोनों पक्षों की तरफ से कई लोग घायल हुए, पुलिस मामले की जांच कर रही है। असम के कोकराझार में स्पेशल कोर्ट ने एक शख्स को 20 साल की सजा सुनाई, पॉक्सो एक्ट के तहत केस। यूपी के मैनपुरी में कमीशन एजेंट की संदिग्ध परिस्थिति में मिली डेड बॉडी, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी, शख्स के शरीर पर गोली के निशान। बिहार के नालंदा में गोल्ड व्यापारी पर फायरिंग, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर सोने और चांदी के गहने लेकर फरार हुए, पुलिस ने जांच में जुटी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 300 के पार पहुंचा एक्यूआई, इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाई धुंध की चादर, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में आज भी छाई धुंध, एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली में यमुना नदी से खत्म नहीं हो रहा है जहरीला झाग, करीब 1 महीने से यमुना नदी में फैला है झाग। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में छाई धुंध, स्मॉग के चलते कम हुई विजिबिलिटी। पश्चिम बंगाल के भी कई शहरों में कोहरे की मार, पश्चिम मिदनापुर शहर में छाई धुंध की मोटी परत। कोलकाता के बेहाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। अगरतला में हिंदू संगठन का प्रदर्शन, बांग्लादेश में गिरफ्तार इस्कॉन के चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। ओलंपिक मेडल विनर बजरंग पुनिया के खिलाफ नाडा का बड़ा एक्शन, 4 साल के लिए बजरंग पुनिया को किया बैन। इसी साल 10 मार्च को बजरंग पुनिया ने डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार किया था। राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान नहीं दिया था सैंपल। टोक्यो ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक। भारत के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में बिना किसी बदलाव के उतरेगी ऑस्ट्रेलियाई मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का बयान। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच भारत आ रहे हैं हेड कोच गौतम गंभीर, पर्सनल इमरजेंसी कारणों का हवाला, बीसीसीआई के सूत्रों ने दी जानकारी। प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे गौतम गंभीर, एडिलेड टेस्ट से पहले टीम के साथ वापस जुड़ने की खबर। सहायक कोच अभिषेक नायर, रेयान डेने और माने मॉकल पर होगी टीम की जिम्मेदारी। सीएसके छोड़ने के बाद इमोशनल हुए दीपक चाहर, कहा कि धोनी को बहुत मिस करूंगा। आईपीएल के मौजूदा सीजन के लिए मुंबई इंडियंस के साथ हुआ करार। आरसीबी के साथ खत्म हुआ 7 साल का सफर तो भावुक हुए सिराज, बोले कि हमेशा दिल के करीब रहेगी। गुजरात टाइटंस से जुड़े होने पर जताई खुशी। रॉबिन उथप्पा ने अश्विन की सीएसके में वापसी का किया समर्थन, कहा कि अश्विन का आईपीएल में अहम योगदान, गेंदबाजी के साथ टॉप ऑर्डर में कर सकते हैं बल्लेबाजी। मोइन अली ने टीम में शामिल करने पर केकेआर का जताया आभार, बोले कि भरोसे के लिए धन्यवाद। केकेआर से 2 करोड़ में हुआ है करार। सऊदी अरब के जेद्दा में 2 दिन तक चला आईपीएल का मेगा ऑक्शन, 62 विदेशी समेत 182 खिलाड़ियों पर लगी है बोली। 10 टीमों ने कुल 639.15 करोड़ खर्च किए। मलिका सागर ने कंडक्ट किया था आईपीएल का ऑक्शन। आईपीएल की पहली महिला ऑक्शनर बनी है मलिका। 2023 के ऑक्शन में ह्यूग एडमिट्स की तबीयत खराब हो जाने के चलते कराई गई थी बिड। प्रो कबड्डी लीग और विमेंस प्रीमियर लीग में भी ऑक्शनर रह चुकी हैं मलिका सागर की नेटवर्थ है 126 करोड़ रुपए। सऊदी अरब में नहीं होगी दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग। सऊदी ने तमाम तरह के दावों को खारिज किया। आईपीएल के लीग मुकाबले कराने की ही हो रही है तैयारी। जल्द खत्म होगा चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम का इंतजार। आईसीसी ने 29 नवंबर को बुलाई बैठक, चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने की यशस्वी जायसवाल की तारीफ, बोले कि सचिन और विराट की विरासत को आगे ले जा सकते हैं जायसवाल। श्रीलंका के खिलाफ डरबन टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11 की घोषणा, टेम्बा वावुवा की टीम में वापसी। ओलंपिक में मेडल विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने अपनी बेटी को जन्म दिया। साउरी योशिदा नाम पर रखा है अपनी बेटी का नाम। 3 बार ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, 13 बार की वर्ल्ड चैंपियन है साउरी योशिदा। जापान की पहलवान वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ियों में एक। सात्विक चिराग ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। सात्विक की कंधे की चोट ठीक नहीं होने के चलते फैसला। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद बीएफडब्ल्यू विश्व टूर फाइनल्स में खेलेंगी। रैंकिंग के आधार पर वुमेन्स डबल्स में मिला मौका। विश्व शतरंज चैंपियनशिप की पहली बाजी हारने के बाद डी गुकेश की वापसी। डिंग लिरेन के खिलाफ ड्रॉ खेला, डिंग की बढ़त कायम। करण अर्जुन के दोबारा रिलीज होने पर राखी गुलजार ने जताई खुशी, कहा कि युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आएगी फिल्म। गोवा में अपने काम को लेकर बोली अभिनेत्री यामी गौतम, मेरे लिए मेरा सबसे अच्छा प्रवक्ता, मेरा काम को लेकर जोखिम लेना जरूरी।